के अंदर 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 14th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ भी हम इससे पहले जो प्रॉपर्टी कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हमें इसे सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो गिवन है कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। तो इसके अंदर देखो, यदि हम इस दोनों को हम यदि ऐड करते हैं तो यहाँ ए बी सी नहीं बन रहा, यहाँ ए और ए इसमें ऐड करते हैं तो नहीं बन रहा। लेकिन यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं तब हमारे पास यहाँ ए बी सी क्रिएट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे और इसी तरह यहाँ पे। तो हमने क्या किया, R1 में चेंज किया, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ हमारे पास जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, A प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी हम इन तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ C और A क्या है, नेगेटिव है, और ये दो हैं तो ये इसमें ऐड हो गए A प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी हमारे पास A प्लस बी प्लस सी। यहाँ यदि हम बात करें R2 की तो ये एज इट इज आ जाएगी हमारे पास B माइनस सी माइनस A 2B। इसी तरह से हमारे पास 2C C माइनस A माइनस B। अब देखो हमारे पास इस रो के अंदर A B C कंप्लीट बन चुका है, इसको हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। यदि हम इसको A प्लस B प्लस C को यदि हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो में 1 1 और 1 बन जाता है। सेकंड रो हमारे पास एज इट इज जैसा है हमारे पास वैसी की वैसी आएगी, 2B B माइनस सी माइनस A 2B। यहाँ हमारे पास 2C C माइनस A माइनस B। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो चुका है। हमें क्या करना है, इसके अंदर इन दो को जीरो बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, C2 में चेंज C2 माइनस C1, ये कॉलम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी A प्लस बी प्लस सी। जो मल्टीप्लाई में है वो तो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट कॉलम हमारे पास 1 2B और 2C एज इट इज। अब हम इस कॉलम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0। यहाँ हमारे पास माइनस C माइनस A और माइनस B हो जाएंगे और यहाँ 2C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 2B और हमारे पास C माइनस A माइनस B। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, हम C3 में चेंज करते हैं। C3 में चेंज किया, C3 माइनस C1, ये भी 0 हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2B 2C। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, फिर यहाँ 0, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, A प्लस B प्लस C। यहाँ ये वैल्यू हमारे पास 0 थी। अब ये कॉलम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के A प्लस B प्लस C बिल्कुल सेकंड कॉलम की तरह बन जाएंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करना बहुत ही आसान है, A प्लस B प्लस C ब्रैकेट यहाँ 1। जब हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, A प्लस B की होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगी वैल्यू 0। नेक्स्ट दोनों वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये 0 ही रहेंगी। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज आ जाएगा और बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C की होल क्यूब। और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, सेम वही मेथड है लेकिन यहाँ पे यदि हम ऐड करते हैं राइट हैंड साइड के लिए, तो यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं तब तो ये 2x 2y और 2z बन जाएगा। C1 C2 और C3 को ऐड करते हैं। बट यदि हम R1 R2 और R3 को ऐड करते हैं तो यहाँ x प्लस वाई प्लस 4z बन जाएगा, और जो यहाँ हमारे पास रिक्वायर नहीं है। तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करते टाइम हमने क्या किया, C1 में चेंज किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम्स को इसमें जोड़ दिया। तो यहाँ हमारे पास 2x 2y 2z, यहाँ हमारे पास इधर भी क्या हो जाएगा
2x 2y 2z, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में ये दोनों कॉलम आके ऐड हो गई। इसी तरह से यहाँ पे 2x 2y और 2z। यहाँ हमारे पास C2 एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x, यहाँ भी C3 एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास z प्लस एक्स प्लस 2y। अब हमें क्या है, इसके अंदर कॉमन लेना है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन आ गया हमारे पास। 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, हमारे पास यहाँ हो गया 1 1 1। यहाँ हमारे पास x y प्लस जेड प्लस 2x इंटू में x y y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब हमें क्या करना है, किसी कॉलम या रो के अंदर जब 1 1 बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको जीरो करते हैं। तो जीरो करने के लिए हम इनको जीरो करें, तो हमने क्या किया, R2 में चेंज किया, R2 में चेंज R2 माइनस R1। तो ये वाला रो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास यदि R1 में कुछ चेंज नहीं है हमारे पास, तो 1x और यहाँ आ जाएगा हमारे पास y। यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 आ जाता है, ये एलिमेंट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड रह जाएंगे। और यदि y में से y सब्ट्रैक्ट होगा 0। इस तरह से हमारे पास 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y, R3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। अगेन हमने क्या किया, R3 में चेंज किया, R3 माइनस R1 किया, क्योंकि हमें इसको भी तो जीरो करना है। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, जो तो मल्टीप्लाई में था इसको तो ऐसा ही रखा, 1x y। यहाँ हमारे पास 0 x प्लस वाई प्लस जेड, ये 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये इसमें से हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो हमारे पास 2 0 बन चुके हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, यहाँ 1 इंटू में यहाँ आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 0। नेक्स्ट टाइम हमारे पास x, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, 0 माइनस 0। फिर हमारे पास y, ये वाला, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, 0 माइनस 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, बाकी पार्ट्स हमारे पास क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। अब हम यदि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव किया। ये इससे पहले जो हमने 11.1 का क्वेश्चन किया, ये और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 12 और क्वेश्चन हम आगे कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर क्या है, हमें सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। 11 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम एज हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, हमारे पास सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो हमने 11th में अप्लाई किया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम 1 1 बनाते हैं किसी रो और एक कॉलम के अंदर। जब हमारा रो में और या कॉलम में 1 1 बन जाता है तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर हमें उनको क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम 1 1 बनाते हैं। तो हमने R1 में चेंज किया, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या सॉल्व किया, R1 और R2 को ऐड कर दिया। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, यहाँ भी हमारे पास x 1 एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट यहाँ हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1।
R2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगी 1 इंटू में x, यहाँ हमारे पास x, यहाँ हमारे पास x स्क्वेयर और यहाँ हमारे पास 1। अब देखो ये वैल्यू सेम एज बन रही है पूरी रो में, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1, इस तरह से हमने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ वैल्यू 1 1 और 1 हो जाएगी। फिर हमारे पास x स्क्वेयर 1x, यहाँ हमारे पास x स्क्वेयर 1। अब हमें क्या है 1 1 बन चुके हैं, तो हम इनको क्या करेंगे 0 करेंगे। 0 करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको हमने पहले C2 में चेंज किया, C2 माइनस C1, ये इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू बनी x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ये तो एज इट इज बाहर था हमारे पास पहले से, वैसे का वैसे। C1 हमारे पास एज इट इज। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये हो जाएगा 0। यहाँ हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, यहाँ हमारे पास 1, यहाँ x और यहाँ 1। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इस वाले कॉलम को 0 करते हैं। तो हमने क्या किया C3 में चेंज किया, C3 में चेंज C3 माइनस C1। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 सेम एज था हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एक्स स्क्वेयर एक्स, यहाँ हमारे पास 0। यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगा दी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास रहेगी x माइनस 1। यहाँ हमारे पास 1 एच टी। हमने यहाँ एक प्रॉपर्टी भी यूज़ की है कि ये इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वेयर और नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस एक्स। यदि हम इसको थोड़ा सा सूटेबल करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ हमारे पास कॉलम फर्स्ट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम एज ऐसा। यहाँ हमारे पास 0 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ 0, यहाँ कॉमन ले लिया हमने 1 माइनस एक्स आ जाएगा। हमें सभी जगह 1 माइनस एक्स चाहिए, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू यहाँ हमारे पास x माइनस 1 है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम इस कॉलम में क्या कॉमन ले सकते हैं। इस कॉलम में हम x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या किया माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कर दिया। तो यहाँ से ये पूरा कॉलम और यहाँ से इस कॉलम में से ये वैल्यू कॉमन चली गई, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से हमारे पास 1 माइनस एक्स और यहाँ से थर्ड कॉलम से 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो वैल्यू हमारे पास 1 एक्स स्क्वेयर एक्स। यहाँ हमारे पास 0 1 प्लस एक्स माइनस के एक्स, यहाँ 0, यहाँ हमारे पास x और यहाँ 1। इस तरह से हमारे पास कॉमन आई वैल्यू। अब हम इसको क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रो के अंदर 2 0 बन चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू में इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यदि हम बात करें यहाँ पे तो 1 इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर माइनस बीच में आता है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट दोनों टर्म हमारे पास क्या आएंगी 0 आएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म भी हमारे पास 2 हो गई, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की होल स्क्वेयर। इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास स्क्वायर है और ये दोनों टर्म भी हमारे पास डबल हो गई हैं, तो इसके ऊपर कम्प्लीटली स्क्वायर लगा दिया। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये ऐसा ही बना हुआ है a माइनस बी, इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए बी, क्योंकि यहाँ हम 1 लगा सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी।
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की होल क्यूब, यहाँ 1 की क्यूब भी लिख सकते हैं और उसके ऊपर होल स्क्वायर ये वाला हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होल स्क्वायर। यदि हम इसको नेक्स्ट टाइम लिखें तो 1 माइनस एक्स क्यूब की होल स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, हमें राइट हैंड साइड में a1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल क्यूब प्रूव करना है। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बहुत ही बड़ी एक डिटर्मिनेंट दी हुई है। तो यहाँ हम ध्यान देते हैं, तो हम इसके अंदर क्या चेंज करते हैं, हमने C1 में चेंज किया। C1 यदि मैं इसको B से मल्टीप्लाई करके यदि C1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, B इंटू में C3, इसको मैंने B से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले से था, यहाँ से B का मल्टीप्लाई हुआ और इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये पॉजिटिव 2b स्क्वायर हो गए हमारे पास। यहाँ B का मल्टीप्लाई हुआ और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया 2ab माइनस 2ab। यहाँ हमारे पास 2b था, यहाँ हमने माइनस b का मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस b प्लस ए स्क्वायर इंटू में b माइनस प्लस b की होल क्यूब। C2 एज टी आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a, फिर हमारे पास 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास यदि हम इसको देखें तो इसमें क्या सोल्यूशन होगा, माइनस बी स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं क्या बनता है, तो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। यदि यहाँ से एक माइनस बी सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ b रह जाएगा, और सभी से b कॉमन आ जाए तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 2ab एज इट इज, यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a माइनस 2b माइनस के 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास ऐसा हुआ। अब देखो यदि हम इस कॉलम को चेंज करें तो यहाँ a का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, तो मैंने C2 में चेंज किया, C2 प्लस a इंटू में C3, इसको मैंने a से मल्टीप्लाई करे इसमें ऐड किया। तो हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास कॉमन चला गया। यहाँ हमारे पास 1 0 b। अब देखो यहाँ a का मल्टीप्लाई करके इसमें से हमने ऐड किया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। यहाँ का a के साथ मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में 2a स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2a प्लस ए क्यूब ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमने a का मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। फिर हमारे पास 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसमें से ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास सेम एज बन जाएगा क्योंकि ये भी इसमें से ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में हमारे पास आ रहा है 1 0 b, यहाँ हमारे पास 0, यहाँ हमारे पास बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज 2a स्क्वायर में से हमने माइनस 1a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ भी हमने क्या किया, माइनस का a स्क्वायर बचे, माइनस a बचेगा, वो हमने कॉमन ले लिया, माइनस a कॉमन लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास माइनस के 2b, यहाँ हमारे पास माइनस के 2b बच जाएंगे, और हमारे पास 2a और इंटू में हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ रह जाएगी। अब हमने क्या किया, इसमें से भी हमने 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बाहर वाले रिजल्ट में स्क्वेयरिंग हो जाएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस के 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू ऐसे हो गई। अब हमारे पास लगभग 0 बन चुके हैं, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर 1 इंटू में इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव 2a स्क्वायर, फिर हमारे पास 0 है, ये रिजल्ट हमारे पास 0 ही आएगा क्योंकि बाहर 0 है। फिर हमारे पास माइनस के 2b, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, यहाँ 0 माइनस b। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, यहाँ से देखें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 1 प्लस ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर पॉजिटिव माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास प्लस 2b स्क्वायर। तो ये इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट बना 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 3 स्टेप या 4 स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसको इसी मेथड से करना, कंपटीशन में और एग्ज़ाम में हर बार आता है। कोशिश ये रखना कि इसको इस तरह से 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये नहीं याद रखना कि प्रॉपर्टी आती है और हमारी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 14th। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक बेस्ड चल रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूव करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 प्लस ए बी सी का हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स में हम कभी भी ना तो कुछ अपने पास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं। बोथ साइड अप एंड डाउन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, या इक्वेशन के बोथ साइड से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, ऐसा हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमने ये प्रोसेस की है। 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी प्लस ए सी, यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, यहाँ हमारे पास ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हमने इसमें क्या चेंज किया, जो ऊपर वाले होते हैं वो मल्टीप्लाई में और नीचे वाले जो डिवाइड में है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, तो हमने R1 में चेंज किया। R1 में हमने A का मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में हमने B का मल्टीप्लाई कर दिया, एंड R3 में हमने C का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई ऊपर चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास अपॉन वाली वैल्यू 1 A B C ये हमारे पास कंप्लीट बचे हुए हैं। जब हम इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर इंटू में सी। इसको हमने b से मल्टीप्लाई किया है तो ये a इंटू में बी स्क्वायर, यहाँ b इंटू में बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हमारे पास बी स्क्वायर इंटू में c। नेक्स्ट हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, c से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू में सी स्क्वायर, b इंटू में सी स्क्वायर, c इंटू में सी स्क्वायर प्लस 1। इतना करने के बाद देखो किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ देखो कि फर्स्ट कॉलम में हमारे पास a कॉमन आ रहा है, इसमें b कॉमन आ रहा है और इसमें c कॉमन आ रहा है। तो सभी से हमने a b c फिर कॉमन ले लिया, फर्स्ट से a कॉमन लिया, सेकंड से b, थर्ड से c कॉमन लिया, जो ऊपर मल्टीप्लाई में आ चुके हैं। नीचे वाले a b c हमारे पास पहले से थे, तो यहाँ हमारे पास रह गया a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से a निकल चुका है, यहाँ से b निकलेगा तो ये a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास c स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास जब c निकल चुका है तो a स्क्वायर
बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 1, और ये हमारे पास ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास देखो क्या करना है हमें, अब इनको हमें ऐड करके इस तरह से वो वाली वैल्यू बनानी है। तो हमने R1 में चेंज किया, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास वैल्यू हुई इसके अकॉर्डिंग, यदि हम इनको ऐड करते हैं तीनों को तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। नेक्स्ट यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और R2 हमारे पास एज इट इज बी स्क्वेयर 1 प्लस बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर। यहाँ हमारे पास सी स्क्वेयर 1 प्लस सी स्क्वेयर। अब देखो ये पूरा का पूरा कंप्लीट कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हमने इसको कॉमन ले गए 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। वैल्यू हमारे पास 1, यहाँ भी हमारे पास 1 बचा, रिमेनिंग 1 रह गया 1। यहाँ हमारे पास बी स्क्वेयर 1 प्लस बी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर 1 प्लस सी स्क्वेयर। देखो 50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, 70% ही सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास 1 1 बन चुके हैं, चाहे किसी एक रो में बने चाहे किसी कॉलम में बने, हमें सबसे पहले उसको 1 1 बनाने की कोशिश करनी है। अब हम इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी हम एक साथ लगा देंगे, C2 में चेंज C2 माइनस C1 एंड C3 में चेंज C3 माइनस C1। ये इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें से भी। तो हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। C1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास ऐसा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 1, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 0, और यहाँ हमारे पास 1। यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो बहुत इजीली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। यहाँ हमारे पास 1 बचा हुआ है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये 0। नेक्स्ट रिजल्ट 0 रहेंगे, लिख लेना आप ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये रिजल्ट ओनली 1 आएगा। तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्पल में है, वहाँ भी हम इसी मेथड से उसको सॉल्व करते हैं और इजीली कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप ट्राई जरूर करना, क्योंकि एग्जाम्पल से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में हमारे पास कहा हुआ है, लेट ए बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन के ए इज इक्वल टू। ये कह रहे हैं यदि कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 3 ऑर्डर की है, 3×3 ऑर्डर का स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, तो उसके साथ यदि कोई स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस के इक्वल होता है उसके बारे में हमें बताना है। एक्चुअली यदि हम शॉर्टली मेथड से करें तो ये एक मेथड होता है के ए, यहाँ कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है के की जगह, वो उतने ऑर्डर का हो जाता है। एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास 3 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का। एक्चुअली ये बात हमें कन्फर्म है डेफिनेशन से कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर में होगा, 3×3 का, 2×2 का, 1×1 का। तो उसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ n हमारे पास 3 है तो ये 3 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। यदि हम इसको समझना चाहते हैं तो कैसे हुआ, यदि हमारे पास a एक डिटर्मिनेंट है उसके साथ हमने स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि ये पूरे मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स में यदि हम किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब हमने इसके ऊपर डिटर्मिनेंट में इसको कन्वर्ट किया तो इधर भी डिटर्मिनेंट कर दिया। इस रो से एक के कॉमन आ गया, दूसरी रो से फिर के कॉमन आ गया, तीसरी रो से फिर के कॉमन आ गया। इधर हमारे पास के एक डिटर्मिनेंट है, ये तीनों के मल्टीप्लाई होके हमारे पास के क्यूब हो गए और इसको हमने एक डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम एक्सप्लेन में देखें तो ये बात समझ में आती है कि के क्यूब ए कैसे हुआ। ऐसा ही हमारे पास
इसका 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट। ये इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे, तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट होगा, ये बात कह रहा है। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो डिटर्मिनेंट होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं और वो एक रियल नंबर को एसोसिएट करती है। तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर ऑफ एसोसिएट टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है और वो एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को ही एसोसिएट करती है। इस तरह से हमारे पास ये चैप्टर 4.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम 4.3 करेंगे, जिसके अंदर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लीनियरिटी पढ़ेंगे, कॉलिनियरिटी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं